नमस्कार भैया, सभी को स्वागत है। ब्याह शादी का मौसम चल रहा है इसलिए सूचना नहीं दे पा रहा था आपको। अभी भी चल ही रहा है भाई साहब, कोई बात नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने मासूम, इतने भोले भोले लोग हैं। अब एक्चुअली ऐसे लोगों से आप डिबेट नहीं कर सकते, बहस या ये कहिए समझाया नहीं जा सकता। इतने मासूम लोग हैं ये कह रहे हैं श्री राम भक्त सौरभ, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा। पुलिस वाला पेपर कहाँ प्रिंट हो गया, आसमान से गुमराह करना बंद करो। ठीक है भैया। अच्छा, पुलिस वाला जो बोर्ड है वो यही बोर्ड है इनके मुताबिक। जैसे गली मोहल्ले में चले गए, आपको फ़ोटो स्टेट करवानी है पेपर बना के, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ऐसे ही छप जाता है पेपर इनके मुताबिक। तो अब देखो भैया, ये मैंने अपने ग्रुप में कल आपको रात को सूचना दे दी थी। देखो ये रही, ग्रुप देख लो आप इसे। सॉरी, आज अखबार में आ गई है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश तथा प्रशासन पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, बस अभी सेंटर फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। सेंटर फाइनल होते ही आप यह निश्चित मान लें कि एग्ज़ाम 22 तारीख को होगा। इसके लिए तैयारी पूर्ण रखें। ये 25 तारीख को दे दिया, आज 26 तारीख को ये सूचना आपको अखबार में मैंने ये लिखा है। अभी सेंटर फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, इसमें क्या लिख रहा है, परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र न मिलने पर हुआ फैसला। सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। आरओ डेट के बारे में भी बात करेंगे। यूपीपीएससी प्री 22 तारीख को बिल्कुल आप ये मान के चलें कि आयोग तथा प्रशासन दोनों मूड में है कि यह एग्ज़ाम 22 तारीख को कंडक्ट करा लिया जाए। पूरे प्रयास A to Z प्रयास हो रहे हैं। तो 2-3 खबरें आज आई हुई हैं, इन्हें देखते हैं। भदोई में देखिए, इसे भदोई वाले जो न्यूज़ है, भैया ने, एक भैया हैं, उन्होंने भेजा था ये। कालीन नगरी में तैयारियां चल रही हैं। करीब 1 दर्जन परीक्षा केंद्रों की मांग थी, लेकिन 9 केंद्र फाइनल लिस्ट बनाई गई है, उसे भेज दिया गया है। 9 मांगे कितने थे, 1 दर्जन, 12 मांगे थे, कितने मिले, 9। अभी और रुकिए, अब ये भदोई का तो ये है, ये बहराइच का है। ये बहराइच में 17 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ये सब मिला के जैसे भी अभी ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, 1758 केंद्र नहीं मिल रहे हैं। प्रॉब्लम बस यही आ रही है। ये सूची एक बार जाएगी, फिर कुछ और अपडेट होगा और अब ऑनलाइन भेजी जाएगी। ठीक है, इतनी सी जानकारी है अभी ये। अब दूसरी बात ये है कि आरओ को ये कब करा सकते हैं, आरओ में कमेटी फैसला कब देगी। इन 10 डेज, इतने ही 10 दिनों में कमेटी फैसला देने वाली। जो सुझाव हैं कमेटी के वो आपके सामने आ जाएंगे। और ये कौन से भैया थे, हाँ एक और भैया, ये भी बहुत अच्छे हैं, नाम वाम से क्या रखा है भाई। पेपर सितंबर में ही बन गया था इनके मुताबिक, तो क्योंकि रूल तो बाद में बदले ही नहीं है। रूल में तो 4 सेट वाला ऑप्शन भी नहीं आया, 4 सेट में पेपर छपेगा, यह बात भी नहीं बताई गई। और ये चारों सेट एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचेंगे कैसे, कौन सा खुलेगा, ये तो गलती कर देंगे। अब इतने बढ़िया प्रिंसिपल होते हैं। ये बात मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, इस बात पे डिस्कशन बाद में करेंगे। और जिन लोगों को ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 21 रुपये में टेस्ट सीरीज है, PDF में डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिए। और जिन लोगों को O लेवल करना है या PGDCA करना है, MA MSc MBA BLiv MLiv कुछ भी करना हो, तो वो मंगलायतन विश्वविद्यालय को प्रेफर करें, ये सबसे अच्छा है। आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क मैं करा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पास भी आप हो जाओगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आरओ के बारे में। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर बच्चों के हित में फैसला नहीं होता है तो आप इसे समझिए कि बच्चे इसे स्वीकार थोड़ी नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन को। तो फिर SOP में चेंजेस लाने पड़ेंगे फिर उसके, क्योंकि PCS ये करवा पा रहे हैं, इसलिए करवा पा रहे हैं। अब देखो, जनादेश भी मिल गया इन्हें उपचुनाव में। PCS करवा पा रहे हैं तो इसलिए करवा पा रहे हैं क्योंकि उसे एक्सेप्शन श्रेणी में रखा गया था। अभी जो नियम बनाए गए थे परीक्षा केंद्रों से संबंधित, उसमें तो कोई सुधार हुआ नहीं है, तो उसमें पहले सुधार करना पड़ेगा। हो सकता है आरओ को एक्सेप्शनल और रख दिया जाए, तो पर ऐसे काम नहीं चलेगा। TGT PGT भी है, तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को धीरे धीरे बच्चे स्वीकार करना शुरू करेंगे। और जिन लोगों को भी O लेवल करना है, जो लोग BCom है, अच्छी वैकेंसी आने वाली है, O लेवल जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे की बात ये समझनी है कि आरओ एग्ज़ाम के लिए आप कौन सी तिथि मानकर चल रहे हैं।
जिन लोगों को RO प्री गारंटी से निकालना है 100% एश्योर के साथ, जिसमें 100 से, ये यूपीपीएससी वालों को भी समझा रहा हूँ, 100 से अधिक प्रश्न आएंगे इन्हीं नोट्स में से। नंबर मेरा ये रहा, कुछ हैंड रिटन आएंगे, कुछ प्रिंटेड आएंगे। तो ये आप नोट्स पढ़ लीजिए, 10 बुकलेट हैं, ये स्पेशल क्लास चल रही है RO के लिए, देख लीजिए। यहाँ से पहले भी 25-30 प्रश्न आए थे इस हैंड रिटन वाली क्लास से, ये चल रही है अभी भी। आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9997295322। तो RO के लिए बहुत सारे बच्चे अनुमान लगा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी माह में इसे करवाया जा सकता है। पर जनवरी माह में करवाना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा आयोग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जनवरी में नहीं करवा सकते या बिल्कुल ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, पर बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं इसके साथ नहीं हूँ कि जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है RO वाला, तो ये एग्ज़ाम तो वहीं हैप्पी बर्थडे टू यू वहीं जाएगा। और देखो, एट लास्ट ये भी कहना चाहूँगा मैं आपसे, अभी थोड़ा और इंतज़ार करो, 4-5 दिन में या अगले वीक में तस्वीर और क्लियर हो जाएगी और होगा वही जो अम्मा चाहेगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय। 22 तारीख को आप पेपर मान के चलिए कि यूपीपीएससी प्री आयोजित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लिटिल बिट हो भी सकता है, तो पर आप अपने लिए तैयार रखिए, अपने आप को तैयार रखिए। बाय।